महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ मुश्किलों में घिर गए हैं। हसन मुशर्रफ के घर और दफ्तर पर आज सुबह 6 बजे से प्रवर्तन निदेशालय की टीम की छापेमारी जारी है। ये रेड चीनी मिल भ्रष्टाचार मामले में की जा रही है। ईडी की कार्रवाई के तुरंत बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने हसन मुशर्रफ के घर पर हुई ईडी की छापेमारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, इसलिए उनकी आवाज दबाने के लिए कार्रवाई की जाती है। जो विपक्ष में सरकार की उनके ऊपर रेड सोना कोई नई बात या बड़ी बात नहीं है। हम भी उस संकट से गुजर चुके हैं। हसन मुशर्रफ एक संघर्ष करने वाले, लड़ने वाले नेता है। उस संकट से भी बाहर निकल जाएंगे। एनसीपी प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा कि पहले बीजेपी के नेता महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर आरोप लगाते हैं, फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी, डीआरआई, एमवीए नेताओं पर कार्रवाई करती है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी वो फिर इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इसके ऊपर कार्रवाई करती है, रेड करती है। विश्व बैंक ने साल 2023 में दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। विश्व बैंक ने कहा है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के बेहद करीब आ जाएगी। विश्व बैंक के मुताबिक इस घटना की वजह से पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। विश्व बैंक ने इस साल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए अपने पिछले आंकड़े में बदलाव किया है। पहले विश्व बैंक ने दावा किया था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल 3% से बढ़ेगी, लेकिन अब उसने इसे घटाकर 1.7% कर दिया है। अगर ये आंकड़ा सही साबित होता है तो पिछले 30 सालों की ये सबसे कम आर्थिक ग्रोथ रेट होगी। इससे पहले ये आंकड़ा सिर्फ 2008 के हाउसिंग क्राइसिस और 2020 में कोरोना महामारी के वक्त ही इतना कम हुआ था। विश्व बैंक के इस आंकड़े के बाद एक बार फिर दुनिया को मंदी का डर सताने लगा है। विश्व बैंक के मुताबिक अमेरिका जैसा आर्थिक सुपर पावर देश भी इस इकोनॉमिक स्लोडाउन से अछूता नहीं रहेगा। विश्व बैंक के मुताबिक अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस साल 0.5% से ग्रो करेगी। इसकी वजह से अमेरिका में महंगाई दर बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही बैंक से लोन लेना भी महंगा हो सकता है। चीन और दूसरे यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी इस साल गहरे खतरे की आशंका बनी हुई है। ये तस्वीरें पेरू के लीमा की हैं, जहां लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प में जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथ में सरकार के खिलाफ पोस्टर है और ये लोग उसकी बर्बरता के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के लिए कैंडल मार्च भी निकाला। दरअसल पेरू में लोग राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को जेल से रिहा करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी ये भी मांग है कि देश में जल्द ही चुनाव कराए जाएं ताकि एक नई सरकार सत्ता में आ सके। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में कई जगहों पर हिंसक झड़प हुई, जहां पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। अभी तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 17 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। गौरतलब है कि पेरू की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को 18 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई थी। उन पर देश में विद्रोह भड़काने और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा था। कैलिफोर्निया में इस वक्त बाढ़ ने भीषण तबाही मचा रखी है। कई सड़कें पानी में इतनी डूब चुकी हैं कि लोगों को चलने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ये शख्स बोट की मदद से रोड पार कर रहा है। यहाँ पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि बाढ़ अपने साथ कई गाड़ियों को भी बहा कर ले गई। भारी बारिश में कैलिफोर्निया शहर की जानी मानी सड़कें और बुनियादी ढांचे पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कैलिफोर्निया हाईवे की है, जहां अचानक ही पहाड़ से पत्थर नीचे गिरने लगे और तेज रफ्तार से पानी बहने लगा।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी ने इस दौरान रास्ता पार करने की कोशिश की होती तो कुछ भी हो सकता था। कार खाई में भी गिर सकती थी। सेंटा बारबरा और आसपास के पूरे इलाके में तकरीबन 25,000 लोगों को घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। तूफान के साथ साथ भयंकर बारिश की वजह से निचले इलाकों में मलबा इकट्ठा हो गया है। पूरे इलाके में प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। बाढ़ की वजह से कई शहर के मूलभूत ढांचे भी डूब चुके हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।